आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले यहाँ थोड़ा सा बोलूंगा। बुखारी की हदीस, इमाम बुखारी सिर्फ एक जगह हदीस लाए कि 3 सवाल होंगे कब्र में। कितने? 3 सवाल। और 7 जगह हदीस लाए हैं, 7 मर्तबा ये कि सिर्फ एक ही सवाल होगा। और वो सवाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, बड़ी अच्छी तकरीर वहां जिक्रुल्लाह ने की। अब सुनिए, सोने पे सुहागा। 7 जगह हदीस लाए, कितना? एक सवाल। कितना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सवाल एक हो तब भी हमारा अकीदा साबित, सवाल 3 हो तब भी हमारा अकीदा साबित। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तीनों में हमारा, दो में हमारा। आप कहोगे कैसे? आप कहोगे कैसे? तो पहले 3 वाला सुन ले जी, इरशाद। पहले सवाल होगा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो बताए या ना बताए? फरिश्ते सजा और जजा का फैसला नहीं करेंगे। वो पहले सवाल का जवाब दे या ना दे। कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कि पहले सवाल में फेल हो गया तो शुरू नहीं, नहीं। सवाल दूसरा होगा, दूसरे सवाल में फेल हो जाए या पास। तवज्जो कीजिए, फेल हो या पास, अब भी सजा जजा का फैसला नहीं होगा। मैंने कहा फरिश्तों, तुमने पूछा मन रब्बु का, ए लाल टोपली, मरना तुम्हें भी है बेटा, और पूछा जाएगा तुमसे। ये मत सोचना कि मैं बच जाऊंगा, पूछा जाएगा। अगर शेर भी खा जाए ना तो शेर के पेट में पूछा जाएगा। समंदर के तहखानों में फेंक दो, वहां पूछा जाएगा। जहां मरने के बाद रहेगा वहीं तेरी कब्र है। अल्लाह के बारे में बता दिया। फरिश्तों, अब डिसीजन ले क्यों नहीं लेते? पास है। कहा नहीं, जब सवाल होते हैं इम्तिहान गाह में तो एक अनिवार्य सवाल होता है, लाजमी। जब तक लाजमी का जवाब ना हो, जब तक फेल पास का डिसीजन नहीं लिया जाता। लाजमी सवाल बाकी है। मैंने कहा लाजमी कौन सा है? का जो सबसे आखिरी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में है। बेशक, सुभान अल्लाह। उलमा बैठे, लास्ट वाले के बाद ही सजा जजा का फैसला होगा। जज़ाकल्लाह, लास्ट वाले के बाद। तो हमारा अकीदा तब भी साबित, कब्र में भी इन्हीं के ऊपर फैसला। कब्र में भी देखिए, मेरी तकरीर कड़ी जुड़ी है, बहुत इल्मी बात। इन उलमा के कदमों को चूम के बहुत इल्मी बात बता के जा रहा हूं। अगर जरा सा भी इधर उधर जहन भटकाया, खुदा की कसम कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी जब तक तीसरा सवाल हो नहीं जाता, जब तक तीसरा सवाल हो नहीं जाता, जब तक सजा जजा का फैसला कब्र में नहीं सुनाया जाएगा, अकीदा मेरा साबित जब तक मुस्तफा के बारे में पता नहीं देता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक फेल पास का कोई डिसीजन नहीं। बेशक, जब तक फेल पास का कोई ना, और पहले 2 में फेल भी हो गया और लास्ट वाला बता दिया तो पास। सुभान अल्लाह। पहले 2 बता दिया, लास्ट वाले में फेल हो गया तो फेल है। बेशक, फैसला इन पर है। ये उलमा बैठे हैं, जब ये पर्चा बनाते हैं इम्तिहान का तो कहते हैं 5 सवालात के जवाबात मतलूब हैं, 5वां लाजमी है। वो लाजमी जरूरी है बेटा, ये जरूर करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं निकल सकते। कब्र में 3 सवाल मतलूब हैं, मगर तीसरा लाजमी है। ठीक। और इमाम बुखारी लाए कि सिर्फ एक ही सवाल होगा। वो क्या होगा? वो मुस्तफा के बारे में। किसके बारे में? जोर से बोलिए। बस ये सुन ले, मजा आ जाएगा। तकरीर आगे बढ़ाऊंगा, मुस्तफा की सीरत पे बोलूंगा। सीरत रसूल का जलसा, मुस्तफा की सीरत पे बोलूंगा। लेकिन बात आ गई तो जरा मैं इल्मी बात आपके सामने करने लग गया हूँ। लोगों, फरिश्ते जब नबी के बारे में पूछेंगे, सवाल 3 करें जब, सवाल 1 करें जब, मुस्तफा के बारे में जरूर पूछेंगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। सारा मजमा जरा इस बात पर तवज्जो देना, पूछेंगे कैसे। देखिए, सामने वाले का अंदाज भी देखा जाता कि इसका अंदाज क्या है, हाव भाव ताव क्या है, ये देखा जाता नहीं। अल्लामा ज़िक्र साहब तवज्जो फरमाएं। फरिश्ते पूछेंगे, मा कुन्ता तकूल, माजी इस्तिमरारी का सेगा है। फेले मुजारा पे काना यकूनु दाखिल कर दो तो माजी इस्तिमरारी हो जाता है। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया इनका, तुम्हारे भी समझाऊंगा।
मेरी तकरीर रक्षा वाला भी समझ के जाता मियाँ। अब ले आओ, अभी मेरी औरैया में तकरीर हुई, आला हजरत के एक शेर पर 2 घंटा बोला। हिजाब उठने में लाख पर्दे, हर एक पर्दे में लाख जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अभी इसका कुछ समझ में नहीं आया होगा, कभी फिर टॉपिक बनाऊंगा इस शेर को, मगर सुनिए। मादी इस्तिमरारी कहते किसे हैं? गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करना माजी इस्तिमरारी है। जैसे मैं पूछूं जलसे में आने से पहले क्या करते थे, जलसे में आने से पहले क्या खाते थे, यानी लगातार समझ रहे क्या कर रहे थे, क्या कर रहे, समझ रहे, समझ गए। फरिश्ते पूछेंगे कब्र में जाने वाले से, माँ कुंता तक़ूल, क्योंकि कुछ बड़ा घपला करके गए हैं, कुछ ये कह के गए हैं, क्या ये कह के गए हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। उनसे कहेंगे जब तो तुझे छूट दे दी थी माँ कुंता तक़ूल, अब बताओ क्या कहते थे। बिल्कुल सही जगह निशाना लगाया, बिल्कुल सही निशाना लगाया। वाह वाह। नहीं समझे? अभी समझोगे काली टोपी वालों, जरा समझो, नहीं समझे आप समझोगे। दूसरे महल्ले का, इस महल्ले का क्या नाम है? क्या नाम है? पानूवाला। पानूवाला में शरीफ नगर का बच्चा आ जाए, वो पानूवाला पाले, पानूवाला वाले पकड़े मारे पिट जाए ये। और जब ये मारने वाला पानूवाला वाला जब जाए शरीफ नगर, तो पकड़ के कहेगा बेटे अब बता क्या कहता था। बहुत अच्छा इशारा है, वाह। अब आइए गैर डंडे पर, अब बता क्या कहता था। दुनिया में बहुत घपले किए, मर के मिट्टी में मिल गए, माँ कुंता तक़ूल, अब बता क्या कहता था। यही तर्जुमा होगा क्या नहीं होगा? कहता था, तो जो कह के आए वो कहना पड़ेगा। वहाँ झूठ नहीं हो सकता, रिश्वत नहीं चल सकता। जो कह के गया मर के मिट्टी में मिल गए, उसे भी कहना पड़ेगा। जो कहता था पीठ के पीछे की खबर नहीं, उसे भी कहना पड़ेगा। जो कहता था मोहम्मद अली किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, उसे भी कहना पड़ेगा। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मेरा जहन पहुंचा आशिकों की फहरिस्त पर, तो बरेली जाके रुक गया। अहमद रजा मरने के बाद जब तू अपनी कब्र में पहुंचा होगा, तो यही सवाल फरिश्ते ने तुझसे रखा होगा, माँ कुंता तक़ूल, अहमद रजा तू क्या कहता था? तो मेरा ईमान बोला। आला हजरत ने जवाब दिया होगा, अरे मैं तो ये कहता था, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया के मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरज़मीन पानूवाला। सुभान अल्लाह। मैं मुझसे पूछता हूँ, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। और रिजल्ट कार्ड भी सुन लो, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालोगे? बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह।